नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भारत जीके विद अंजलि में। और आज की आपकी महत्वपूर्ण क्लासेस जो है होने जा रही हैं भारत का सामान्य परिचय। जैसा कि आप सभी को बहुत ही अच्छे से पता है, अपन कंप्लीट कर रहे थे इंडियन ज्योग्राफी, जो कि अपना ये वाला टॉपिक बिल्कुल बच चुका था। मतलब बहुत सारे टॉपिक जो हैं मैंने लगभग कंप्लीट करवा दिए हैं और मैक्सिमम आपके 2 से 3 टॉपिक ही बचे होंगे जो मेरे को इंडियन ज्योग्राफी में आपको कंप्लीट करवाने हैं। पर मैंने आपको सामान्य परिचय बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं करवाया था, तो 2 पार्ट में मैं आपको सामान्य परिचय जो है भारत का कंप्लीट कराने वाली हूँ। और इस वाले टॉपिक को आप जरूर से लिख के रख लीजिएगा, पेपर में इससे आपके 1 से 2 क्वेश्चन जरूर बनेंगे। अगर आप इंडिया के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वाला जो टॉपिक है या ये वाला जो वीडियो है आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस नए सेशन की। चलिए मैप के द्वारा जानेंगे अपन कैसे क्या है भारत की स्थिति। ठीक है, चलिए भारत का सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भारत को भारत के अलावा किन किन नामों से जाना जाता है, जो कि बहुत बार पेपर में बनता है कि ये नाम किसने दिया, ऐसा नाम क्यों रखा गया, क्या कारण था। तो सब कुछ जो है अपन जानते हैं। शुरू से शुरुआत करेंगे, ठीक है, शुरू से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आपको जानना है कि भारत का नाम भारत क्यों पड़ा, है ना। भारत का नाम जो है भारत क्यों पड़ा। चलिए सबसे पहले भारत का नाम जो है, भारत का नाम भारत क्यों पड़ा, है ना, भारत क्यों पड़ा। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्या देख चुके हैं, महाभारत बहुत अच्छे से देख चुके हैं। देखा है कि नहीं देखा है, देखा ही होगा। उसके अंदर सबसे पहले है ना, अभी महाभारत थोड़ी देर थोड़ा सा साइड में रख दीजिएगा, है ना। तो दुष्यंत है ना, दुष्यंत, राजा दुष्यंत का नाम जो है आप अच्छे से याद रखेंगे। राजा दुष्यंत का पुत्र आता है भरत। क्या आता है, भरत। इनके बारे में आपने बचपन में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि शेर के मुंह से दांत गिनने का भी इन्होंने काम किया है। और महाभारत का सबसे पहले अगर कोई शासक बताया गया था तो राजा भरत ही बताया गया था, है ना, राजा भरत ही बताया गया था। तो इसी भरत के नाम पे इसका भारत का नाम क्या पड़ गया, भारत पड़ गया। बिल्कुल, अगर कभी पूछ लिया जाए किसके नाम पे तो बहुत जब सरल पेपर आना होता है ना तो ऐसी चीज बनेगी। दूसरा, अगर आपसे पूछा जाए कि इसका नाम हिंदुस्तान कैसे पड़ा, अभी बहुत सारे महानुभाव जो हैं क्या याद रखते हैं, यहाँ पे संख्या हिंदुओं की ज़्यादा होने की वजह से इसका नाम हिंदुस्तान हो गया, है ना। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये गलतफहमी जो है बहुत जल्दी दूर करना है। हिंदुस्तान का नाम जो है किसकी देन है, ईरानियों की देन है। ईरानियों की, किसकी देन है, ईरानियों की देन है। अब ईरानियों की देन क्यों है हिंदुस्तान, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि ये जो पाकिस्तान है ना, नल्ला पाकिस्तान, ये बहुत टाइम बाद अलग हुआ। यहाँ पे भारत का नामकरण की बात कर रहे हैं, है ना। और वो सन 1947 का आप याद करो, जब क्या है भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। पर एक टाइम पे तो ये भारत का हिस्सा ही था। अब आता है पाकिस्तान के अंदर एक क्षेत्र जिसे आप कहते हो हिंदू कुश की पहाड़ी। क्या कहते हो, हिंदू कुश की पहाड़ी। हिंदू कुश की पहाड़ी जिसे बोलते हैं। इसी हिंदू कुश की पहाड़ी की वजह से ईरानियों ने जो है इसका नाम क्या कर दिया है, हिंदुस्तान कर दिया है, जो कि अब अपने पास में नहीं है। बहुत सी बार आपके पेपर में भी पूछा जाता है हिंदू कुश की पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं, तो यह पाकिस्तान अपना जो है अफगानिस्तान वगैरह उस साइड चली जाती है। भारत के अंदर इसका बिल्कुल भी अंश नहीं है। आखिरी छोर जो है खैबर दर्रा है पाकिस्तान, इसके बारे में भी अपन जब पढ़ेंगे तो फुल डिटेल से मैं आपको बता दूंगी। तो ये आपको याद रखना है। 2 नाम आपके कंप्लीट हो गए, बिल्कुल हो गए हैं। तीसरा नाम आपको याद रखना है, क्या कहते हैं इसको, इंडिया। इंडिया क्या कहा जाता है, इंडिया। अब इंडिया नाम किसने दिया है, तो इंडिया नाम देते हैं यूनानियों के द्वारा, यूनानियों के द्वारा। अब यूनानियों ने इंडिया क्यों बोला है, इसको इंडिया ही क्यों बोला, और कोई नाम बोल सकते थे। तब ये क्या करते थे, सिंधु, सिंधु नदी जैसे जानते हो ना आप सभी अच्छे से, सिंधु नदी के बारे में भी मैंने आप लोगों को अच्छे से पढ़ा दिया है। सिंधु नदी, अब ये स वाले शब्द का उच्चारण करते हैं ह से, है ना, मतलब ये सीधा सीधा स नहीं बोलेंगे, ह बोलेंगे। आप देखो ना बहुत सारे गाँव के इलाके भी होते हैं, वहाँ पे अगर किसी का नाम स से स्टार्ट हो रहा है तो उसको ह लेके बोलेंगे। तो इसी टाइप से जो आपकी यूनानी है वो भी क्या है, स शब्द का उच्चारण ह करते हैं। तो इन्होंने सिंधु नदी को क्या बोला है, हिंदू नदी बोला है,
हिंदू नदी बोला है ना। हिंदू नदी के अलावा इंडूस भी बोला है, इंडूस भी बोला है। तो इसी इंडूस के चलते चलते बाद में जो है इन्होंने क्या है, भारत को इंडिया बोलना शुरू कर दिया है, जिसे आप सभी इंग्लिश में भी क्या कहते हो, इंडिया कहते हो। इसके अलावा आपका एक और नाम बचा हुआ है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ठीक है। 4 नाम हो गए भारत के। 5वां नाम आपको याद रखना है जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। अगर ये सारे नाम याद नहीं भी होते हैं चलेगा, दौड़ेगा, है ना। पर एक नाम जो कि बहुत बार पेपर में आ चुका है, क्या आएगा कि आपसे पूछा जाएगा कि बौद्ध के शासनकाल, यानी कि भगवान बुद्ध जो उस समय हुए थे, बौद्ध, है ना, बौद्ध के समय जो है इसका नाम क्या था, इसका नाम क्या था। तो इसे कहा गया था आर्यव्रत देश। क्या कहा गया था, आर्यव्रत, सॉरी जम्बू द्वीप है, क्या कहा गया था, जम्बू द्वीप कहा गया था। ये वही है ना, जम्बू द्वीपे भारत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे, सुना ही होगा आप लोगों ने महाभारत के अंदर। तो वो सारी चीज़ें जो हैं किसके अंदर हैं, तो जम्बू द्वीप, यानी कि एक अखंड भारत की यहाँ पे अपन बात कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे एक आर्य नाम मुझे बिल्कुल अच्छे समय पे याद आया है, तो ये भी आप याद रखेंगे। आर्य नाम जो है भारत का, है ना, ये किसकी देन है, तो आर्यों की देन है ना। आर्यों की देन जो है, आर्य भी कहा जाता है भारत को। तो आर्यों की वजह से क्या है, इसका नाम आर्य हो गया है। यहाँ तक कोई दिक्कत, आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भारत के जो है कितने टाइप के नाम होते हैं। चलिए दूसरी चीज जो है अपन अब जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सामान्य परिचय का पहला पार्ट है, दूसरे पार्ट में भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आने वाली है, ठीक है। चलो, भारत का नक्शा तो मैं क्या ही बनाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा सुंदर बनाती हूँ मैं, है ना। बिल्कुल अवार्ड मिलना चाहिए इसके लिए मुझे। चलो, तो ये है आपके भारत का नक्शा। सबसे पहले तो आपको जानने की ज़रूरत है इसकी लंबाई और चौड़ाई, है ना। इसकी लंबाई और चौड़ाई जो है आपको जानने की ज़रूरत है कि इसकी लंबाई जो है क्या है, चौड़ाई क्या है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत लंबाई में ज़्यादा है या चौड़ाई में, और आपको अच्छे से पता भी चल रहा होगा कि लंबाई में ही ज़्यादा है, चौड़ाई में कम है, मेरे हिसाब से, मतलब मैंने जो नक्शा बनाया है इसमें तो आपको समझ में ही नहीं आ रहा होगा कि भारत लंबा है कि छोटा है। फिर से बनाऊँ क्या इसको, फिर से बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर भी नहीं सही बनना, अब थोड़ा बहुत सही है, फिर भी चलो ठीक है, आप समझ लीजिएगा इसको, है ना। तो ये है आपकी लंबाई, है ना, ये लंबाई हो जाएगी, बिल्कुल ये लंबाई हो गई है। ये हो गई है आपकी चौड़ाई, है ना, ये चौड़ाई। तो ये जो लंबाई आपसे पूछी जाए कि भारत की जो है लंबाई कितनी है, भारत की लंबाई अगर पूछा जाए लंबाई, तो क्या याद रखोगे, 3124। ये क्या लिखा मैंने, ये क्या लिखा है मैंने, सबसे पहले 3214 जो है मैंने लिखा है, ये क्या है, भारत की लंबाई हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी हर किलोमीटर के अंदर। और यहाँ की अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगी, 2933 जो है ये टोटल क्या है आपकी, ये हो जाएगी लंबाई, ये हो जाएगी चौड़ाई। अब तीसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आंकड़े भी कम आते हैं, सबसे अधिक पेपर में बनता है कि भारत का जो है क्षेत्रफल के आधार पर कितना है, मतलब वर्ग किलोमीटर अगर आपसे पूछा जाए कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का, तो बताइए क्या याद रखोगे आप। तो आपको अच्छे से याद रखना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्या है, भारत का क्षेत्रफल है, क्या है, भारत का क्षेत्रफल है। ये सारे आंकड़े याद नहीं होंगे, रटना पड़ेगा आप लोगों को, है ना, बिल्कुल अच्छे से रटना पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण 263 लगभग आपको पेपर में देखने को मिलेगा, बहुत बार पेपर में आता है ये क्वेश्चन। अगर आपने ओल्ड पेपर किसी भी एग्जाम के लगाए होंगे, सामान्य परिचय से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन बना होगा तो ये जरूर बना होगा, ठीक है। तो 3287 बहुत महत्वपूर्ण संख्या है, ये याद रखेंगे। और 263 लगभग आपके जो है संख्या पीछे सेम रहती है, ये 3287 आपको याद रखना पड़ेगा। तो क्षेत्रफल के आधार पर अगर पूछा जाए कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, भारत का विश्व में
कौन सा स्थान है, कौन सा स्थान है, तो आप अच्छे से याद रखेंगे 7वां स्थान है। कौन सा हो जाएगा, 7वां स्थान हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि एशिया में, है ना, एशिया में भारत का कौन सा स्थान है क्षेत्रफल के हिसाब से, तो एशिया का भी याद रखेंगे। एशिया के अंदर, एशिया में, है ना, एशिया महाद्वीप की बात कर रही हूं मैं, एशिया के अंदर भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है, बिल्कुल दूसरे नंबर पे है। पहला पूछेंगे तो क्या याद रखेंगे, चाइना हो जाएगा, ये आप अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो ये सारी चीज़ें जो है आप अच्छे से नोट डाउन करिएगा, 1 से 2 बार आप रिवीजन करेंगे तो चीज़ें जो हैं आसानी से आपको याद हो जाएगी। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न जो है मैं यहाँ आपके लिख देती हूँ, आप ये याद रखोगे, है ना, याद रखोगे। एक तो क्या है, एशिया में दूसरे स्थान पे है भारत और पहले स्थान पे कौन है आपका, चीन है, बिल्कुल है। और क्या आता है, एशिया के अंदर कितने देश हैं, एशिया में 48 देश हैं, बिल्कुल 48 देश हैं। इसमें से क्योंकि अपन क्या पढ़ रहे हैं, भारत का सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं, तो सामान्य के अंदर ये सारी चीज़ें भी देख लो, बहुत बार आती है पेपर में। 48 जो हैं देश हैं, उनमें से आपको याद रखना है रूस, है ना, कजाकिस्तान और तीसरा हो जाएगा आपका तुर्क, है ना, तुर्की बोलो भले, तुर्की। तो ये जो 3 क्षेत्र हैं, इनका हिस्सा एशिया महाद्वीप में भी है और यूरोप महाद्वीप के अंदर भी है, यूरोप महाद्वीप के अंदर है। आप अगर, है ना, किसी भी स्टेट लेवल की एग्ज़ाम को छोड़ के सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर आप तैयारी करते हो, यानी किसी बैंक वगैरह की कर रहे हो, रेलवे की कर रहे हो, तो थोड़ा सा जो अगर लेवल बढ़ गया आपके पेपर का, तो फिर ऐसे क्वेश्चन जो है आना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे अपन ने जाना था भारत का क्षेत्रफल, है ना, 7वें स्थान पे है विश्व के अंदर, जिसमें मैंने आपको याद कराया था 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगर आपसे पूछा जाए कि पाकिस्तान के पास में कितना क्षेत्र चला गया है, मीन्स बंटवारा हुआ था, तो पाकिस्तान जो है अपने साथ में कितना क्षेत्र जो है लेके चला गया, तो आप जो है याद रखोगे 78,114, है ना। ये क्या है, वर्ग किलोमीटर जो है ये लेके चला गया है पाकिस्तान, बंटवारे के बाद बिल्कुल लेके चला गया। छीना झपटी भी कर लिया, पीओके वगैरह सब कुछ शामिल कर लो। एक और चीज, पाकिस्तान ने छीन लिया भारत से, और पाकिस्तान से किसने ले लिया, चाइना ने। मीन्स इसने सही करके दिया है कि आने वाले टाइम में जो है भारत हमसे वापस ले लेगा, और चाइना से कैसे लेगा, तो चाइना को इसने दे दिया है ना। चीन को इसने कितना हिस्सा दे दिया है, तो 5,180 वर्ग किलोमीटर का जो है हिस्सा इसने किसे दे दिया है, चाइना को दे दिया है। बहुत ही ज़्यादा होशियार है ये, क्या है, बहुत ज़्यादा होशियार है पाकिस्तान, ठीक है। तो ये जो है आपके आंकड़े याद रखोगे। अब आपके सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर जो है अपन बढ़ जाते हैं। चलिए फिर से अपन टूटा फूटा जो है, बिल्कुल तोड़ना तो नहीं है, कोशिश यही रहती है कि अच्छा बनाने की कोशिश करूं, मुझे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना, अच्छे से बनता नहीं है फिर भी। चलो ठीक साहब, ये बन गया है अपना नक्शा। फिर से एक रेखा ये हो गई, बिल्कुल हो गई, एक रेखा ये हो गई, एक रेखा ये हो गई। अब बहुत सारे बोलेंगे, है ना, बहुत सारे बोलेंगे कि ये जो है आपने कौन कौन सी रेखा बना दी है। सबसे पहले तो मैंने आपको बता दी थी लंबाई, है ना, लंबाई बताई थी 3124 जो है ये क्या है, किलोमीटर में हो जाएगी। फिर चौड़ाई की अगर बात करें तो 2933 जो है आपकी क्या थी, चौड़ाई के अंदर हो जाएगा, है ना, चौड़ाई हो जाएगी, चौड़ाई हो गई, फिर बात खत्म। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं अक्षांश और देशांतर रेखाओं की, क्योंकि इनके बारे में तो आपको एक अलग से टॉपिक में पढ़ना पड़ेगा, तो ही चीज़ें आपको आसानी से याद होगी। किंतु भारत का जो हिस्सा है आप लोगों से बहुत सी बार पूछा जाता है, ये वाला हिस्सा सबसे महत्वपूर्ण तो जो है आप अच्छे से याद रखेंगे, है ना, ये वाला हिस्सा। अरे तो पूरा ही क्लीन हो गया। देखो एक एक लाइन जो है मैं लिखते जाती हूँ, आप अच्छे से लिखेगा, समझ में भी बहुत जल्दी आने वाली है ना। ये वाला हिस्सा ठीक है, और आपका हो गया है ये वाला हिस्सा, ठीक है। चलो मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया था कि ये वाला हिस्सा क्या बोलते हो, पूर्व बोलते हो, इसको बोलते हो आप पश्चिम, इसे बोलते हो आप उत्तर, और इसे बोलते हो आप
दक्षिण। बिल्कुल, यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर आपसे पूछा जाए कि इनका जो है अक्षांश और देशांतर की डिग्री और मानक समय अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए तो पूर्वी क्षेत्र है ना, पूर्वी क्षेत्र कहाँ पे पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश। बिल्कुल, अरुणाचल प्रदेश में चलता है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर तो पड़ता है। पर इस क्षेत्र का अगर आपसे नाम पूछ ही लिया जाए तो क्या याद रखोगे? किबिथु, किबिथु है ना, किबिथु। पहले सीधा सीधा सा पेपर में पूछा जाता था कि भारत का पूर्वी क्षेत्र कौन सा है, आप लगा देते थे अरुणाचल प्रदेश, पर यह नाम भी आपको याद रखना पड़ेगा, किबिथु। फिर पश्चिम की अगर बात करें तो गोहर माता, गोहर माता कहाँ पड़ता है? गुजरात के अंदर पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है भाई, ठीक है। दक्षिण में अगर आप आ गए तो दक्षिण का अगर पूछा जाए तो केप या केमोरिन, क्या हो जाएगा? केप, केप या केमोरिन, केप या केमोरिन कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु के अंदर पड़ता है, तमिलनाडु के अंदर पड़ता है। एक मैंने आपको बीचों बीच वाला पॉइंट पढ़ाया था जिसे नागरकोही कहा गया है, और वो वाले क्षेत्र अपन ने भौतिक प्रदेशों के अंदर कंप्लीट किया था। बिल्कुल किया था। यहाँ पे पड़ता है आपका अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार यहाँ पे पड़ता है। तो अंडमान निकोबार के अंदर क्या आ जाएगा आपका? इंदिरा पॉइंट आ जाएगा, इंदिरा पॉइंट या फिर इंदिरा बिंदु, इंदिरा बिंदु। आता है कि नहीं आता है ये प्रश्न बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि भारत का अंतिम छोर क्षण जो है, अंतिम छोर जो है कौन सा हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। किंतु ये वाला क्षेत्र जो है इस साइड वाला होगा। इसे क्या कहेंगे? उत्तर वाले को इसको कहेंगे इंदिरा कोल, है ना, क्या कहेंगे? इंदिरा कोल इसे कहेंगे, जो कि कहाँ पड़ता है? आपके लद्दाख क्षेत्र के अंदर पड़ता है। इस जगह नहीं लिखा मैंने, इस साइड लिख लिया है, आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आपसे देशांतर और उत्तरी अक्षांश के बारे में पूछा जाए तो ये वाला क्षेत्र जो है क्या याद रखोगे? 97 डिग्री है ना, 97 डिग्री 25 मिनट के अकॉर्डिंग याद रखोगे। बिल्कुल याद रखेंगे, ठीक है। अगर ये वाला क्षेत्र पूछा जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट के अकॉर्डिंग याद रखोगे, है ना, बिल्कुल याद रखेंगे। चलिए, इसके अलावा अगर उत्तरी छोर आपसे पूछा जाए तो 37.7 डिग्री 7 मिनट जो है आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, और नीचे वाला छोर जो है 8.4 मिनट के हिसाब से आप याद रखेंगे, ठीक है। ये क्या है? देशांतर और अक्षांश रेखाएं तो मुझे आपको अच्छे से पढ़ाना है, पर ये क्षेत्र के हिसाब से अगर पूछ लिया जाए ना तो ये हिस्सा जो है आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। कभी पूछ लिया जाए कि पूर्वी अक्षांश या देशांतर रेखाएं जो है कितने मिनट कितने डिग्री पे हैं, तो डिग्रियां जो है बहुत पेपर में आती हैं, याद रखेंगे। और ये आपका अंडमान निकोबार हो गया है, तो अंडमान निकोबार के अकॉर्डिंग अगर आप याद रखोगे तो 6 डिग्री 4 मिनट याद रखना है ना, 6 डिग्री 4 मिनट जो है आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं आया? बताएंगे सभी कमेंट करके, यहाँ तक कोई दिक्कत आई आप लोगों को? तो ये सारी चीज़ें जो है आपको नॉर्मल सी बेसिक जानकारी है, 1-2 बार आप देखोगे तो बहुत आसानी से जो है सारी चीज़ें आपको याद हो जाएगी। चलिए, अब अपन 2 चीज़ें और जो है अपनी सामान्य परिचय के अंदर बाकी है, उनको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पे फिर से अपन बना देते हैं अपने भारत का नक्शा। सेकेंड वाले पार्ट में मैं है ना बिल्कुल बनाया हुआ मैप जो है लेके आ जाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो है ये समझने में तकलीफ होती है कि मैंने क्या चीज़ बताई है, ठीक है। तो यहाँ बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। चलिए, यहाँ से शुरू करते हैं। ये कौन सी रेखा है आपकी? ये है आपकी कर्क रेखा। क्या है? कर्क रेखा। और कर्क रेखा के बारे में आपके एग्जाम में 4 क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। कैसे बनते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये बहुत सारे लोगों को याद होगा कि कर्क रेखा जो है कितने राज्यों से होकर गुजरती है, सबने रट रखा होगा। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि सामान्य परिचय है तो आप लोगों को याद है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको याद नहीं होगा, तो उनको भी बताना पड़ेगा भाई। चलो, तो 8 राज्यों से क्या निकलती है? कर्क रेखा निकलती है ना। 8 राज्यों से, 8 राज्यों से क्या निकलती हैं? ये निकलती है कर्क रेखा। कर्क रेखा निकलती है। अब मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताई थी जो बहुत बेसिक है, हर वीडियो में आपको लगभग देखने को मिलेगी, सब यूज करते हैं, आप भी यूज कर लो। याद रखना है भाई अपने को। तो क्या हो जाएगी आपकी ट्रिक? तो ट्रिक जो है आपकी होने वाली है गमछा झार मित्र, है ना। यहाँ लिखती हूँ मैं, गमछा झार मित्र
फिर पश्चिम बंगाल तो आपको अलग से लिखना पड़ेगा, पश्चिम बंगाल। ठीक है भाई। अब यहाँ पे आपको याद रखना है, ग से क्या याद रखोगे? गुजरात। क्या याद रखोगे? गुजरात। म से क्या याद रखोगे? मध्य प्रदेश, बिल्कुल मध्य प्रदेश। छ से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। ज से झारखंड, झारखंड। र से राजस्थान, राजस्थान। मी से मिजोरम, मिजोरम। मित्र से क्या हो जाएगा? त्रिपुरा, त्रिपुरा। तो ये क्या है? आपके 8 राज्य हैं जहां से क्या निकलती हैं? कर्क रेखा होकर गुजरती हैं। बिल्कुल ये याद रखना है। ये हो गई आपकी कर्क रेखा। अब एक और आपको आखिरी चीज जो है यहाँ मैं बता देती हूँ। आपकी आखिरी चीज क्या हो जाएगी यहाँ पे? मानक रेखा, है ना। चलिए, आखिरी दिशा जो है इसको भी थोड़ा सा जो है अपन समझ लेते हैं। ये हो जाएगी आपकी, क्या हो जाएगी? मानक रेखा। ये देखो, एक तो अक्षांश रेखा है, एक देशांतर रेखा है। देशांतर रेखा बिल्कुल बीचों बीच होके चलती है ना, बिल्कुल बीचों बीच में चलती है। ये थोड़ा सा जो है टेढ़ा चलने वाली है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मानक रेखा, मानक रेखा। अब आपको पूछा जाए कि मानक रेखा जो है कितने राज्यों से होकर गुजरती हैं, तो 5 राज्यों से होकर गुजरती हैं। बहुत बार पेपर में आ चुका है कि मानक रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से। कौन कौन से राज्य हो जाएंगे? सबसे पहले आप याद रखोगे उत्तर प्रदेश, है ना। मैं यहाँ लिखना चाहिए मुझे, पर सारे राज्य जो है बीच में ही लेके आ रही हूँ, इसलिए आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। उत्तर प्रदेश के बाद में आपका मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद में है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। फिर हो जाएगा उड़ीसा और फिर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। बहुत सारे महानुभाव बोलेंगे यहाँ उड़ीसा है, यहाँ आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश यहाँ पे है उत्तर प्रदेश, है ना। ये उत्तर प्रदेश, यहाँ पे छत्तीसगढ़। तो मैंने एक ही क्रम में लिखा है, आपको सिर्फ नाम याद रखना है। पेपर में आपसे क्रम नहीं पूछेंगे, है ना, कि सही क्रम में जमा दो। अगर पूछ भी ले तो यही क्रम आपका सही है बिल्कुल, तो आप इन्हीं क्रम से याद रखेंगे। सबसे पहले तो मैंने आपको यहाँ पे बताई कर्क रेखा। अब कर्क रेखा से बनने वाले क्वेश्चन जो है आपके क्या क्या होंगे, उनके बारे में मैं एक बार बता देती हूँ। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि कर्क रेखा, कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो आपने देख लिया है 8 राज्यों से होकर गुजरती है, बिल्कुल गुजरती है। 8 राज्यों में से कौन कौन से राज्य पूछे तो भी बताएंगे। सबसे निकट, सबसे निकट, सबसे निकट कर्क रेखा, कर्क रेखा कहाँ से निकलती है? कर्क रेखा कहाँ से निकलती है? तो सबसे निकट याद रखोगे अगरतला, अगरतला जो है यहाँ से निकलती है, बिल्कुल निकलती है। दूसरा पॉइंट आपसे पूछा जाएगा, है ना, अगरतला क्या है? सबसे निकट है कर्क रेखा में। फिर दूसरा अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे दूरी पे कर्क रेखा में, ना, सबसे दूरी पे क्या है, कौन सा शहर है, तो याद रखोगे भुवनेश्वर, भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा, आप लोग अच्छे से याद रखोगे। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर में, तीसरा प्रश्न क्या है? उत्तर हो जाएगा कि कर्क रेखा के, कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा राज्य है, उत्तर के उत्तर में कौन सा राज्य है। ये जितने भी क्वेश्चन मैंने अभी तक लिखे हैं हर पेपर में आपको देखने को मिलेंगे, चाहे आप यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हो। यूपीएससी के पेपर 2009 के उठा के देख लेना, आपको सारे क्वेश्चन उसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो अब इससे और ही क्या आपका जो है लेवल आने वाला है, तो आप अच्छे से याद रखें, ठीक है। तो कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा राज्य हो जाएगा? तो याद रखेंगे मणिपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मणिपुर हो जाएगा। तो ये भी आप जो है अच्छे से याद रखेंगे। चलिए, इसके अलावा अगर पूछ लिया जाए, एक तो नज़दीकी क्षेत्र मैंने बता दिया है अगरतला, बिल्कुल ये राजधानी के क्षेत्र पे, और शहर पूछा जाए तो क्या याद रखोगे? कलकत्ता, कलकत्ता, है ना। सबसे निकट कौन सा है? कलकत्ता और अगरतला जो है सबसे निकट पड़ते हैं। दोनों ही अलग अलग प्रश्न है ना, अलग अलग प्रश्न है। एक राजधानी के क्षेत्र पे है, एक शहर के क्षेत्र पे है, ठीक है।
चलिए, तो ये सारी चीज़ें जो है मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करा दी हैं। ऑप्शन में आपको दोनों एक साथ कभी नहीं देखने को मिलेगा, अलग अलग ही देखने को मिल सकता है, तो आप जो है अच्छे से याद रखेंगे। अगरतला सबसे महत्वपूर्ण है, बहुत बार पेपर में आता है। तो ये जो है आपके सामान्य परिचय का पहला पार्ट जो है मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया है और आई होप आपको समझ में आया होगा। सेकेंड पार्ट मैं आपको कल कंप्लीट करवाऊंगी, जिसके अंदर भारत की जो है भौगोलिक स्थिति, जितनी भी क्षेत्र जो है आपके अभी तक बचे हुए हैं जो मैंने कंप्लीट नहीं कराए हैं, उनके बारे में मैं बिल्कुल आपको कंप्लीट कराने वाली हूँ। अगर वीडियो आपको समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।